हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित प्रकाश नाम की न्यू पुस्तक, पेज नंबर इसका 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से भी विभाजित हो, 9 से भी और 10 से भी। तो पहले 4, 9 और 10 का निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और फिर किससे विभाजित हो रहा है? 3 से, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। ये देखिए इसके जो गुणनखंड निकल गए वो अभाज्य संख्या निकल गई। तो क्या लिखेंगे हम? 4, 9, 10 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 गुणे 2, 2 दो बार आया है, फिर 3 गुणे 3 2 बार आया है, फिर 5। तो कितना हो जाएगा? गुणा करिए, पहले 2 का 2 में करिए, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा कर दीजिए 5 के साथ, 4 पंचे 20। कितना हो गया? 20 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 180 आ गया इसका एलसीएम। अब एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4, 9, 10 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका है कि सब का जो एलसीएम निकला है उन अंकों को देखिए। 2 का जोड़ा यहाँ है, 2 जोड़ा यहाँ है, लेकिन 5 का जोड़ा है क्या? 5 का जोड़ा है क्या? नहीं है। इसलिए हम 5 का गुणा कर देंगे। 180 में किसका गुणा कर देंगे? 5 का। तो चलिए 5 का गुणा कर देते हैं। 18 पंचे 90, तो कितना हो गया? 900। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9408 को, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या पता करनी है आपको, सबसे छोटी संख्या जिससे 9408 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। लास्ट का अंक 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तब क्या करेंगे? इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 9408 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 0 0 और 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 एक कम, फिर से 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे, एक बार ही जाएगा पहाड़ा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और फिर आगे बचा है 15, तो यानी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12। फिर किससे जा रहा है? 2 से। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16। फिर किससे जा रहा है? 2 से। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 नवा 18 और 2 चौका 8। फिर किससे जा रहा है? 2 से। 2 एक कम 2 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 2 चौका 8, एक बचा 14 है ना, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 147, 147 3 से भाग जाएगा। 3 से, 3 चौका 12, 13 14 27 बचा, 3 नवा 27, 49 आया। अभी 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 सत्ते 49 और 7 एक कम 7। ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो 9408 इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 और फिर से 2 गुणे 2। तो देखिए 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, ठीक, 2 के जोड़े हैं ऑलरेडी। अब क्या है? 7 गुणे 7 यानी 7 गुणे 7 का भी जोड़ा है, लेकिन 3 कई बार है? एक बार है। 3 का जोड़ा नहीं है
इसलिए 3 यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ेगा आपको ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम, 3 का जोड़ा भी बना देंगे, 3 का जोड़ा यानी नीचे लिखेंगे क्या, 9408 में 3 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसी बन जाएगी संख्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या कैसी बन जाएगी आपकी, पूर्ण वर्ग। चलिए गुणा करते हैं, 9408 में गुणा करेंगे कितने का हम, 3 का, 8 त्रिक कितना होता है 24, कहाँ से लगा 2 और 3 0 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, 24 आया, और 4 तिहाई 12, 2 आया, हासिल लगा फिर से 1, और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, ये आ गया नंबर। अब इसका आपको निकालना है क्या, गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी नीचे सवाल अभी और है, क्या लिखा है, 28,224 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ऐसे लिखें, यहाँ देखिए जो जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं आपके 2-2 के, कई ठो हैं 2-2 के 3, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद में 7 गुणे 7 था, इसको भी हमने लिख लिया, जोड़ा है, और फिर 3 गुणे 3, यानी जो हमने गुणा किया है अंक वही अंक तो हमारा एक बढ़ रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए। और जो सब में है नंबर, जैसे 2 जोड़े में से एक बाहर निकालिए, 2 में से 2-2 का जोड़ा है, 1-2, 2-2 और 3, और उसके बाद में 7, और फिर क्या लिखें आप 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं गुणा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं गुणा। कैसे, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी 8, और 8 सते 56, 8 सते 56, और 56 गुणे 3 कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपका। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एक गया हासिल, और 5 तिहाई 15 और 1 16, 168। 168 का वर्ग 28,224 था, और 28,224 का वर्गमूल कितना है 168। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब पेज नंबर 10 पर ही है, और क्लास 8 की बुक है, नई बुक है, गणित प्रकाश। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप इनका वर्ग करके निकालेंगे तो उसके लिए अलग है, लेकिन यहाँ पे आप फार्मूले बेस पर देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या, सबसे पहले बोला है कि 17 का वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, ये आपको पता करनी है। तो क्या लगाइए आप, 17 का वर्ग करिए माइनस 16 का वर्ग, ब्रैकेट बंद कीजिए, और -1 कर दीजिए, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पर फार्मूला देखिए क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी फार्मूला होता है, और a माइनस बी। इस फार्मूले पर मान को रख दीजिए आप। किसको रखेंगे, a के स्थान पर 17 है, b के स्थान पर क्या है 16 है। तो ऐसे करेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। a की जगह पर कितना रखेंगे 17, 17 का वर्ग, तो वर्ग क्यों करेंगे हम, अब तो फार्मूले की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला चेंज। तो 17 माइनस 16 या 17 प्लस 16 इंटू 17 माइनस 16 और माइनस फिर आगे 1, 17 और 16 जोड़ेंगे, 16 दूना 32 है 1 33, गुणे 17 में 1 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, और माइनस कितना 1,
33 से कम 33, 33 से कम 33, -1, 33 में से 1 घटा दीजिए तो कितना होता है आपका 32। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 17 का वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 32 संख्याएं हैं। तो चलिए इसका एक और सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। ऐसा सवाल करिएगा, ये परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं आपके। और ये बुक तो सभी स्टेट में लगेगी, चाहे जो स्टेट हो, तो इसलिए सभी स्टेट वाले तैयारी करें, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे जहाँ के बच्चे हों, चाहे जहाँ पढ़ते हों। NCERT बुक है, आप इसको तैयार कीजिए। सभी स्टेट में सेम सवाल दिए गए हैं। ये लिखा है 99 एंड 100, यानी 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग। ये आपका सवाल का फॉर्मेट बन गया। और -1 ये आपका बना। और यहाँ लगाएंगे क्या? a माइनस बी, यानी a² माइनस b² बराबर कितना होगा? बराबर कितना होगा? बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। इसको आप रख दीजिए। अब रखने के बाद में आगे हल करेंगे। ए की जगह पर कितना दिया है सवाल? ए की जगह पर दिया है 100। ए की जगह पर कितना दिया है? 100, तो 100 रखेंगे। बी की जगह पर कितना दिया है? 99। 100 माइनस 99 और फिर क्या लिखेंगे? 100 प्लस 99 और माइनस आगे 1 लिखेंगे। 100 में 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। गुणे, अब 100 में 99 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 199। देखिए कितना आसान है, इस हिसाब से करेंगे आप तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 199 में 1 का गुणा करें तो कितना आएगा? 199 माइनस 1। 199 में 1 को घटा दीजिए तो 198। यानी कहने का मतलब था 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग और माइनस 1 लगाएंगे, यानी 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच की कितनी संख्याएं हैं? 198। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 10 पर ही अगला सवाल है। न्यू बुक है, आप इसको हल कीजिए। नई किताब आई है अभी, गणित प्रकाश। ये लिखा हुआ है और ये सवाल पिछली भी क्लास में था, यानी पिछली बुक में भी था। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्याएं भरें। 1 का वर्ग, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर कितने का? 3 का वर्ग। यहाँ 2 है ना, तो 2 में कितना जोड़ा गया? 3 आया, 1 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया। अब यहाँ देखिएगा, बिल्कुल 1 था ना, तो 1 के बाद में क्या संख्या आती है? 2 आती है। तो यहाँ भी क्या किया गया है? +1 किया गया है। अगर आप इस हिसाब से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 2 का वर्ग है और 2 में कितना जोड़ा जाएगा? 1 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? 1। और 2 में 1 का क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है। गुणा करके और फिर ये नीचे वाला नंबर यहाँ पर आ रहा है। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? 6। और 6 में 1 जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ के यहाँ पे संख्या लाओ तो कितना आएगा? 7। बस यही पैटर्न को समझना है, बाकी क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर देखेंगे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12। 3 में 4 का गुणा करें, 3 में 4 का क्या करें? आपस में गुणा करें तो कितना आएगा? 12। और 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 13। तो 13 का वर्ग हो गया। यानी इधर का हल करने पर बराबर के इस तरफ का भाग क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर का क्या है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हल करने के बाद मान सेम आना चाहिए। अगर इसको हल करें तो क्या होता है? 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, तो 4 4 8 1 कितना होता है? 9। इधर हल करें 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आएंगे। ऐसे सभी नंबरों के अंक बराबर आएंगे। लेकिन पैटर्न आप समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 पंचे कितना होता है? 20। 4 पंचे कितना होता है? 20। और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 21। 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। तो यहाँ पे क्या भराएगा? 21। देखिए कितना सिंपल है। और ये इसको देखिए, 9 है और ये 10 है। 9 और ये क्या है? 10 है। तो 9 10 आपस में गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा? 10 9 90। 10 9 कितना होगा? 90। तो यहाँ पे 90 भराएगा। और 90 में 1 जोड़ते हुए इस तरफ ले जाएंगे,
90 में 1 जोड़ते हुए कितना ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 91। तो देखिए सिंपल, जहाँ जहाँ खाली था सब जगह भरा गया, कितना आसान है। आप इसको इस तरह से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, पेज नंबर 10 पर ही दिया है। 10 है या 11 है, शायद हमको लगता है 11 है पेज नंबर। तो लिखा हुआ है इस चित्र में कितने छोटे वर्ग हैं। छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। कितने वर्ग हैं, अगर टोटल वर्ग पूछा जाए तो इसमें कितने वर्ग हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 9 81। इसमें कितने वर्ग हैं, 81 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं आपके, 81 वर्ग हैं। और कहता है छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 81 का अभाज्य गुणनखंड, 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 9 9 81 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए कितने आए, 1 2 3 4, 3 3 का 9, 9 9 81। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 4। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। आप इसको इस तरह से कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका लेसन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो आप इस तरह से इसको हल कीजिएगा और अगले दिन हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और नया लेसन हमारा होगा किताब गणित प्रकाश। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।